महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जहां पर विविध कार्यक्रमों के आयोजन में सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ साथ प्रधानमंत्री का संबोधन भी होगा। और इससे पहले प्रधानमंत्री ने वीर नारायण सिंह जनजातीय संग्रहालय का उद्घाटन किया। इससे पहले रजत महोत्सव से संदर्भित एक प्रदर्शनी का अवलोकन किया और अब जनता जनार्दन के दर्शन के लिए पहुंचे हैं, जनता के बीच पहुंचे हैं, जनता के साथ पहुंचे हैं और जनता से रूबरू होने के लिए पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। छत्तीसगढ़ की वो संस्कृति जो प्रकृति से जुड़ी हुई है, जो संस्कृति से जुड़ी हुई है, जो विकास से जुड़ी हुई है, जो विरासत से जुड़ी हुई है, एक स्वर्णिम अध्याय आज के दिन 25 वर्ष पूरे होने पर रजत जयंती समारोह के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवा रायपुर में हैं। अनेक लोक कल्याणकारी अवसर रचनात्मक परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण तो करेंगे ही, साथ ही साथ जनजातीय गौरव को नए सिरे से व्याख्यायित और पुनर्स्थापित करने के लिए विकास की नई गाथा में केंद्र सरकार के सहयोग को रेखांकित करने के लिए और साथ ही साथ जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय उपस्थित हैं जनता जनार्दन के बीच, जन समुदाय में, जनज्वार में। और ये लोगों के लिए बेहद आह्लादित करने वाले दृश्य होते हैं जब वो अपने परमप्रिय नेतृत्व को, देश के शीर्ष नेतृत्व को, देश के सेवक को, प्रधान सेवक को अपने बीच में पाते हैं एक साधारण रूप में, बगैर किसी तरीके के सुरक्षा चिंताओं को देखते हुए, बगैर किसी के प्रोटोकॉल के, बगैर किसी औपचारिकताओं के एक सामान्य स्वरूप में प्रधानमंत्री का जब वो अवलोकन करते हैं तो लोगों के लिए बेहद आह्लादकारी क्षण होते हैं। और ये अलहदा अंदाज प्रधानमंत्री का जब वो जनता जनार्दन का आशीर्वाद लेने के लिए स्वतः सम्मुख उपस्थित होते हैं जनता के बीच। और इस समय छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव कार्यक्रम के मुख्य पंडाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और जनता का आशीर्वाद और हासिल कर रहे हैं, जनता का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। और ये दृश्य आप देख रहे हैं। बिल्कुल, आज दुनिया कई चुनौतियों से गुजर रही है और ऐसे में कैसे भारत अपनी परंपराओं और प्रकृति के साथ इस विकास का संतुलन बना रहा है, कहीं ना कहीं ये हमारी एक ताकत है और ये जो ज्ञान है आज हम पूरे विश्व को दे रहे हैं। ये जो आदिवासी संस्कृति है, ये जो धरती है, जो जल और जंगल को पूजती है, आज के पर्यावरण संकट के लिए भी एक समाधान बन सकती है। लेकिन यहाँ पर भी कैसे इन लोगों की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए इस नए भारत की, नए विश्व की प्रगति में इनके और योगदान को और बढ़ाने के लिए आज प्रधानमंत्री करीब 14,000 से ज़्यादा 14,260 करोड़ रुपए से अधिक की विकासात्मक और परियोजनाओं का शिलान्यास करने जा रहे हैं। कैसे प्रधानमंत्री वहां की ग्रामीण आजीविका को सुदृढ़ करने के लिए एक योजना का शुभारंभ करेंगे, कैसे कनेक्टिविटी पर जो लगातार प्रधानमंत्री का जोर रहता है उसकी हम आज भी उसका एक उदाहरण देखेंगे कि कैसे प्रधानमंत्री कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए पत्थलगांव कुनकुरी से छत्तीसगढ़ झारखंड सीमा तक 4 लेन वाले ग्रीनफील्ड हाईवे की आधारशिला रखेंगे। इसे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा भारतमाला परियोजना के तहत लगभग 3,150 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया जा रहा है। बात हो कनेक्टिविटी की, बात हो हेल्थ सेक्टर की, बात हो ऊर्जा के क्षेत्र की, स्वास्थ्य सेवा की, उद्योग की, सड़क से लेकर घर तक, यहाँ पर तमाम सेक्टर्स में, तमाम क्षेत्रों में विभिन्न परियोजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री करेंगे। और हमने इससे पहले देखा कि कैसे छत्तीसगढ़ की संस्कृति को यहाँ पर प्रमुखता देते हुए कैसे आने वाली पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए इसका उदाहरण यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रस्तुत किया। क्योंकि ये हमारा जो इतिहास है उसका डॉक्यूमेंटेशन, उसका दस्तावेजीकरण बहुत ज़रूरी है और ये अहमियत कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री ने समझाई है कि कब तक अगर आप अपने कल को ध्यान में रखेंगे तभी आपका आज और आने वाला कल और ज़्यादा बेहतर होगा। तो कैसे ये भारतवर्ष है जो अपने इतिहास से, अपने संघर्ष से सीखकर आज आगे बढ़ रहा है। ये तस्वीरें बयां करती हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता जनार्दन का आशीर्वाद लेने के लिए, जनता जनार्दन का दर्शन करने के लिए, जनता जनार्दन से अभिमुख होने के लिए, जनता जनार्दन के सामने सम्मुख होकर अपने विचार प्रकट करने के लिए, जनता जनार्दन को अपने मंतव्य बताने के लिए पहुंचते हैं। और वो मंतव्य होता है विकास भी और विरासत भी। आज स्वर्णिम अध्याय छत्तीसगढ़ के राज्य के गठन के 25 वर्ष पूरा होने के इस रजत महोत्सव के दौरान जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवा रायपुर में मौजूद हैं और जनता का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं,
छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव कार्यक्रम के मुख्य कार्यक्रम स्थल पर, जहां पर लाखों की संख्या में लोग मौजूद हैं, एक झलक पाने के लिए लालायित हैं, सुनने के लिए तत्पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अनेक सुरक्षा औपचारिकताओं को दरकिनार करते हुए जनता जनार्दन के बीच मौजूद हैं और उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, जनता जनार्दन का आशीर्वाद हासिल कर रहे हैं। और छत्तीसगढ़ की अगर परंपरा की बात करें तो प्रकृति और संस्कृति दोनों से सम्मिश्रित ये संस्कृति और विरासत की रूपरेखा तय करने वाला पिछला 25 वर्ष है। और जय जोहार यहाँ की परंपरा है। और जय जोहार का अर्थ होता है सबका कल्याण करने वाली प्रकृति की जय हो, प्रकृति की जय हो। और साथ ही साथ इसमें प्रकृति का सम्मान भी होता है। जय जोहार छत्तीसगढ़ के एक सम्मानजनक अभिवादन भी होता है। जय जोहार आदिवासी वहाँ की पहचान भी होती है। और जय जोहार का अर्थ विजय की कामना भी होती है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय छत्तीसगढ़ की धरती पर मौजूद हैं, लोगों के बीच, जनता जनार्दन के बीच, उनका आशीर्वाद पाने के लिए, जनता का दर्शन करने के लिए। और जनता तत्पर है, अभिमुख है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन को सुनने के लिए। और यहाँ की विकास और विकास की जो विरासत और विकास की जो मुख्य धारा है, उसमें आज एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है रजत महोत्सव के द्वारा। कभी नक्सलवाद की पहचान बना छत्तीसगढ़ आज विकास और विश्वास का पर्याय बन रहा है। जहां एक दौर में बंदूक की आवाज गूंजती थी, अब वहां विकास की गूंज सुनाई दे रही है। सड़कें, स्कूल, बिजली, अस्पताल और अब मेडिकल कॉलेज भी बन रहे हैं। यकीनन प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की रणनीति साफ रही है। जहां बंदूक थी वहां अब विकास है। आज अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ का बस्तर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर जैसे क्षेत्र विकास के नक्शे पर लौट आए हैं। और सिर्फ कानून व्यवस्था की जीत नहीं है, बल्कि जनता के विश्वास की जीत भी है, जो इस वक्त भीड़ के रूप में हमें इस आयोजन में साफ तौर पर नजर आ रही है। अपने लोकप्रिय नेता का अभिवादन करने के लिए, उनका उत्साहवर्धन करने के लिए, उनकी एक झलक पाने के लिए, अपना समर्थन दिखाने के लिए ये लोग यहाँ मौजूद हैं। प्रधानमंत्री भी हाथ हिलाकर उनका अभिवादन साफ तौर पर स्वीकार कर रहे हैं। आज जो विकास से विश्वास का जो मॉडल रहा है मोदी सरकार का, वो यकीनन इन नक्सल प्रभावित इलाकों को मुख्यधारा से जोड़ने में उसने निर्णायक भूमिका निभाई है। और उसी की तस्वीर हम देख रहे हैं। आज जब बस्तर और दंतेवाड़ा में मेडिकल कॉलेज और सड़कें और नए सब स्टेशन बन रहे हैं, यकीनन जो विकास से सुरक्षा की नीति है उसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण भी हम यहाँ पर देख रहे हैं। कभी जिन जगहों पर सड़कें नहीं थी, जहाँ तक प्रशासन की पहुँच मुश्किल थी, आज वहाँ आज नई पीढ़ी शिक्षा और रोजगार की बात कर रही है। कहीं ना कहीं जो आज एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ में अपनी यात्रा के दौरान ऊर्जा, सड़क और शिक्षा परियोजनाओं पर उनका ये फोकस है, यकीनन एक नया युग का एक प्रतीक है, उसकी शुरुआत है। और जहां नक्सलवाद अब बीते कल की कहानी बन चुका है और जहां पर लोग बेखौफ बेडर होकर निकल रहे हैं अपने घरों से बाहर और छत्तीसगढ़ की इस विकास गाथा में अपना योगदान दे रहे हैं। कैसे देखेंगे बलदेव भाई शर्मा जी, कैसे आज हम देखेंगे प्रधानमंत्री कई योजनाओं का शुभारंभ भी कर रहे हैं, जो विकास के माध्यम से जो एक सुरक्षा मॉडल का जो एक हिस्सा है कि आज तमाम परियोजनाएं की शुरुआत प्रधानमंत्री करने जा रहे हैं। कैसे आप देखते हैं, यहाँ पर हमने इतिहास देखा और अब तैयारी है भविष्य की। देखिए, इतिहास से ही भविष्य गढ़ा जाता है। मुझे खुशी है कि आज वो विधानसभा के अध्यक्ष के तौर पर अपना मार्गदर्शन दे रहे हैं और विष्णुदेव साय जी की सरकार छत्तीसगढ़ के विकास को तेज गति से आगे ले जा रही है। साथियों, आप मुझे भली भांति जानते हैं। आज भी जब मैं जीप से निकल रहा था, बहुत पुराने पुराने चेहरे में देख रहा था। बहुत मुझे मन को बड़ा संतोष हो रहा था। शायद ही कोई इलाका होगा जहां मेरा जाना न हुआ हो। और इसलिए आप भी मुझे भली भांति जानते हैं। साथियों, मैंने गरीबी को बड़े निकट से देखा है। मैं जानता हूं गरीब की चिंता क्या होती है, गरीब की बेबसी क्या होती है। इसलिए जब देश ने मुझे सेवा का अवसर दिया तो मैंने
गरीब कल्याण पर बल दिया। गरीब की दवाई, गरीब की कमाई, गरीब की पढ़ाई और गरीब को सिंचाई की सुविधा, इस पर हमारी सरकार ने बहुत फोकस किया है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। साथियों, 25 साल पहले हमारे इस छत्तीसगढ़ में सिर्फ एक मेडिकल कॉलेज था, एक। आज छत्तीसगढ़ में 14 मेडिकल कॉलेज है। हमारे रायपुर में एम्स है। मुझे याद है, देश में आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाने का अभियान भी छत्तीसगढ़ से ही शुरू हुआ था। आज छत्तीसगढ़ में करीब 5,500 से अधिक आयुष्मान आरोग्य मंदिर है। साथियों, हमारा प्रयास है कि गरीब को सम्मान का जीवन मिले। झुग्गियों की, कच्चे घरों की जिंदगी गरीब को और निराश करती है, हताश करती है। गरीबी से लड़ने का हौसला खो बैठता है। इसलिए हमारी सरकार ने हर गरीब को पक्का घर देने का संकल्प लिया है। बीते 11 साल में 4 करोड़ गरीबों को पक्के घर दिए गए हैं। अब हम 3 करोड़ और नए घर बनाने का संकल्प लेकर चल रहे हैं। आज के दिन भी एक साथ छत्तीसगढ़ में 3.5 लाख से अधिक 3.5 लाख से अधिक परिवार अपने नए घर में गृह प्रवेश कर रहे हैं। करीब 3 लाख परिवारों को 1200 करोड़ रुपए की किस्त भी जारी की गई है। साथियों, ये दिखाता है कि छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार गरीबों को घर देने के लिए कितनी गंभीरता से काम कर रही है। पिछले 1 साल में ही गरीबों के 7 लाख पक्के घर हमारे इस छत्तीसगढ़ में बने हैं। और ये सिर्फ आंकड़ा नहीं है, हर घर में एक परिवार का सपना है, एक परिवार की अपार खुशियां समाई है। मैं सभी लाभार्थी परिवारों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, छत्तीसगढ़ के लोगों का जीवन आसान बने, आपके जीवन से मुश्किलें कम हो, इसके लिए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। आज छत्तीसगढ़ के गांव-गांव में बिजली पहुंच चुकी है। जहां बिजली नहीं आती थी, वहां आज जमाना बदल गया। आज तो वहां इंटरनेट तक भी पहुंच चुका है। कभी सामान्य परिवार के लिए गैस का सिलेंडर, एलपीजी गैस कनेक्शन बहुत बड़ा सपना होता था। एक आध घर में जब गैस सिलेंडर आता था, लोग दूर से देखते थे, ये तो अमीर का घर होगा, उसके घर आ रहा है, मेरे घर कब आएगा। मेरे लिए मेरा हर परिवार गरीबी से लड़ाई लड़ने वाला परिवार है, और इसलिए उज्ज्वला गैस का सिलेंडर उसके घर पहुंचाया। आज छत्तीसगढ़ के गांव, गरीब, दलित, पिछड़े, आदिवासी परिवारों तक भी गैस कनेक्शन पहुंच चुका है। अब तो हमारा प्रयास
सिलेंडर के साथ ही जैसे रसोई घर में पाइप से पानी आता है ना, वैसा पाइप से सस्ती गैस पहुंचाने का भी हमारा संकल्प है। आज ही नागपुर झारसुगुड़ा गैस पाइपलाइन राष्ट्र को समर्पित की गई है। मैं इस परियोजना के लिए भी छत्तीसगढ़ के लोगों को बधाई देता हूं। साथियों, छत्तीसगढ़ में देश की एक बड़ी आदिवासी आबादी रहती है। ये वो आदिवासी समाज है जिसका एक गौरवशाली इतिहास रहा है, जिसने भारत की विरासत और भारत के विकास के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है। आदिवासी समाज का योगदान पूरा देश जाने, पूरी दुनिया जाने, इसके लिए हम निरंतर काम कर रहे हैं। देश भर में आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों के संग्रह बनाना हो, संग्रहालय बनाना हो, या भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को जनजातीय गौरव दिवस घोषित करना हो, हमारी कोशिश यही है कि आदिवासी समाज के योगदान का हमेशा गौरव गान होता रहे। साथियों, आज इसी कड़ी में हमने एक और कदम उठाया है। आज देश को शहीद वीर नारायण सिंह आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय आज देश को मिला है। इसमें आजादी से पहले के 150 से अधिक वर्षों का आदिवासी समाज के संघर्ष का इतिहास दर्शाया गया है। हमारे आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों ने कैसे आजादी की लड़ाई लड़ी, उसकी हर बारीकी यहां दिखती है। मुझे पूरा विश्वास है ये संग्रहालय आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। साथियों, हमारी सरकार एक तरफ आदिवासी विरासत को संरक्षण दे रही है, दूसरी तरफ आदिवासियों के विकास और कल्याण पर भी जोर दे रही है। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान देश के हजारों आदिवासी गांव में विकास की नई रोशनी पहुंचा रहा है। ये करीब 80,000 करोड़ रुपए की योजना है। 80,000 करोड़ आजाद भारत में इस स्केल पर आदिवासी इलाकों में काम कभी नहीं हुआ। ऐसे ही सबसे पिछड़ी जनजातियों के विकास के लिए भी पहली बार कोई राष्ट्रीय योजना बनी है। पीएम जन मन योजना के तहत पिछड़ी जनजातियों की हजारों बस्तियों में विकास के काम हो रहे हैं। साथियों, आदिवासी समाज पीढ़ियों से वन उपज इकट्ठा करता है। ये हमारी सरकार है जिसने वन धन केंद्रों के रूप में वन उपज से अधिक कमाई के लिए अवसर बनाए, तेंदुपत्ता की खरीदी के बेहतर इंतजाम किए। आज छत्तीसगढ़ में तेंदुपत्ता संग्राहकों को भी पहले से कहीं अधिक पैसा मिल रहा है। साथियों, मुझे आज इस बात की भी बहुत खुशी है कि आज हमारा छत्तीसगढ़ नक्सलवाद, माओवादी आतंकी बेड़ियों से मुक्त हो रहा है। नक्सलवाद की वजह से आपने 50-55 साल तक जो कुछ झेला,
वो पीड़ादायक है। आज जो लोग संविधान की किताब का दिखावा करते हैं, जो लोग सामाजिक न्याय के नाम पर घड़ियाली आंसू बहाते हैं, उन्होंने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए आपके साथ दशकों तक अन्याय किया है। साथियों, माओवादी आतंक के कारण लंबे समय तक छत्तीसगढ़ के आदिवासी इलाके सड़कों से वंचित रहे, बच्चों को स्कूल नहीं मिले, बीमारों को अस्पताल नहीं मिले, और जो जहां थे बम से उड़ा दिया जाता था, डॉक्टरों को, टीचरों को मार दिया जाता था, और दशकों तक देश पर शासन करने वाले आप लोगों को अपने हाल पर छोड़कर वे लोग एयर कंडीशन कमरों में बैठकर अपने जीवन का आनंद लेते रहे। साथियों, मोदी अपने आदिवासी भाई बहनों को हिंसा के इस खेल में बर्बाद होने के लिए नहीं छोड़ सकता था। मैं लाखों माताओं बहनों को अपने बच्चों के लिए रोते बिलखते नहीं छोड़ सकता था। इसलिए 2014 में जब आपने हमें अवसर दिया तो हमने भारत को माओवादी आतंक से मुक्ति दिलाने का संकल्प लिया, और आज इसके नतीजे देश देख रहा है। 11 साल पहले देश के 125 जिले माओवादी आतंक की चपेट में थे, और अब 125 जिलों में से सिर्फ 3 जिले बचे हैं। 3 जहां माओवादी आतंक का आज भी थोड़ा रुबाब चलाने की कोशिश हो रही है, लेकिन मैं देशवासियों को गारंटी देता हूं, वो दिन दूर नहीं जब हमारा छत्तीसगढ़, हमारा हिंदुस्तान, इस हिंदुस्तान का हर कोना माओवादी आतंक से पूरी तरह मुक्त हो जाएगा। साथियों, यहां छत्तीसगढ़ के जो साथी हिंसा के रास्ते पर निकल पड़े थे, वो अब तेजी से हथियार डाल रहे हैं। कुछ दिन पहले कांकेर में 20 से अधिक नक्सली मुख्य धारा में लौट आए हैं। इससे पहले 17 अक्टूबर को बस्तर में 200 से अधिक नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया था। बीते कुछ महीनों में ही देश भर में माओवादी आतंक से जुड़े दर्जनों लोगों ने हथियार डाल दिए हैं। इनमें से बहुतों पर लाखों करोड़ों रुपए का इनाम हुआ करता था। अब इन्होंने बंदूकें छोड़ करके, हथियार छोड़ करके देश के संविधान को स्वीकार कर लिया है। साथियों, माओवादी आतंक के खात्मे ने असंभव को भी संभव कर दिखाया है। जहां कभी बम बंदूक का डर था, वहां हालात बदल गए हैं। बीजापुर के चिक्कापल्ली गांव में 7 दशकों बाद पहली बार बिजली पहुंची। अबू जमाड़ के
रेकावया गांव में आजादी के बाद पहली बार स्कूल बनाने का काम शुरू हुआ है और पुवर्ती गांव के जो कभी आतंक का गढ़ कहा जाता था, आज वहां विकास के कामों की बयार बह रही है। अब लाल झंडे की जगह हमारा तिरंगा शान से लहरा रहा है। आज बस्तर जैसे क्षेत्र में डर नहीं, उत्सव का माहौल है। वहां बस्तर पंडुम और बस्तर ओलंपिक जैसे आयोजन हो रहे हैं। साथियों, आप कल्पना कर सकते हैं, जब नक्सलवाद जैसी चुनौती के साथ हम पिछले 25 वर्षों में इतना आगे बढ़ गए हैं, तो इस चुनौती के खात्मे के बाद हमारी गति और कितनी तेज हो जाएगी। साथियों, छत्तीसगढ़ के लिए आने वाले वर्ष बहुत महत्वपूर्ण है। हमें विकसित भारत बनाना है। इसके लिए छत्तीसगढ़ का विकसित होना बहुत जरूरी है। मैं छत्तीसगढ़ के नौजवानों को कहूंगा कि ये समय, मेरे नौजवान साथियों, ये समय आपका है। ऐसा कोई लक्ष्य नहीं जो आप प्राप्त न कर सके। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, ये मोदी की गारंटी है। आपके हर कदम, हर संकल्प के साथ मोदी खड़ा है। हम मिलकर छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाएंगे, देश को आगे बढ़ाएंगे। इसी विश्वास के साथ एक बार फिर छत्तीसगढ़ के हर भाई बहन को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए पूरी ताकत से मेरे साथ बोलिए, दोनों हाथ ऊपर करके बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।